अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे और अपनी तालीमी सरगर्मियों में रवां दवा होंगे। सबको मालूम है कि केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 4 में आजकल हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स करते करते हम पहुँच गए हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में जिस किस्म के न्यूमेरिकल्स पेपर में अमूमन आते हैं, उन पेपर उससे मुतालिक सवालात को आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ जहतों से, मुख्तलिफ़ एंगल से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का न्यूमेरिकल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस न्यूमेरिकल की ख़ास बात यह है कि इसमें 2 गैसेस का नाम लिया जाएगा। मॉलिक्यूलर मास आपने नाम से ख़ुद निकालने हैं पहचान कर, और किसी एक गैस का टाइम ऑफ डिफ्यूजन देंगे, दूसरी गैस का टाइम ऑफ डिफ्यूजन निकालेंगे। टाइम ऑफ डिफ्यूजन आज हम निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का, यानी हम 2 गैसेस के टाइम ऑफ डिफ्यूजन में कंपैरिजन समझने कर रहे हैं, हीलियम को और ऑक्सीजन को। एक कंटेनर है 10 डेसीमीटर क्यूब का, इसमें पहले हम हीलियम को भरते हैं और इसमें एक होल करते हैं और देखते हैं कि हीलियम गैस को निकलने के लिए इस कंटेनर से कितना टाइम लगता है। तो इसको लगते हैं 5 सेकंड। अब हम हीलियम की जगह पर इसी कंटेनर में रख देते हैं ऑक्सीजन गैस, फिर एक होल करते हैं और देखते हैं स्टॉप वॉच ऑन करके कि ऑक्सीजन कितनी देर में निकलती है। ज़ाहिर है हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कम है, 4 है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट होगा, यानी ये जल्दी बाहर आ जाएगी। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32 AMU, तो उसको इसी कंटेनर से निकलने पर सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम की कंडीशंस अगर हम लगा दें तो इसको निकलने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब सवाल आज का ये है कि टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। और मैं आपको यही बताता चलूँ कि कल भी इसी सिलसिले का एक न्यूमेरिकल होगा, इसी किस्म का होगा, जिसमें हम टाइम ऑफ डिफ्यूजन निकालेंगे मीथेन का। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिफ्यूजन निकालना सीख लें। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे होंगे। ग्रुप में मुझसे यहाँ पर भी कल एक सवाल हुआ था और मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर चैनल पर भी सवाल होते हैं कि केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में सेक्शन बी में आखिर क्या क्या कर लिया जाए जिससे आपका केमिस्ट्री 100% सेक्शन बी निकल जाए। सेक्शन बी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और लोग उसको ज़्यादा मतलब यूँ समझ लें कि समझते हैं कि मुसीबत है हाल, और उसको बहुत ही दकीक समझते हैं। हालांकि अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से किए हों तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि अगर आप 8 या 9 न्यूमेरिकल सेक्शन बी से कर लें, एक सवाल आपका डेफिनेशन का हो जाए, एक सवाल आपके साइंटिफिक रीज़न का हो जाए, एक सवाल आपके डिफरेंसेस का, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस का हो जाए, तो आराम से आपके 10-12 सवाल तैयार हो जाते हैं। मैं इसी सिलसिले में ना आपको एक रोड मैप दूंगा इंशाल्लाह। ये सारे जब मेरी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तो एग्ज़ाम के करीब करीब मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इस साल के लिए सेक्शन बी में हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने चाहिए और कितने न्यूमेरिकल करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमारा सेक्शन भी 100% ठीक हो जाए और परफेक्ट होगा। ठीक है, आज के न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में टाइम ऑफ डिफ्यूजन निकाल रहे हैं ऑक्सीजन का। कहते हैं हीलियम गैस टेक्स 5 सेकंड टू डिफ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ऑक्सीजन गैस टू डिफ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो मैंने डेटा में लिखा है टाइम ऑफ हीलियम 5 सेकेंड, मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम 4 AMU, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 AMU, टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना है। सोल्यूशन की हेडिंग दी और लिखा यूजिंग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वो कहता है टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। अगर आप चाहें ना तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लिखा इस तरह से है। अगर आपको समझना चाहें तो ये मोलिकुलर मास है ऑक्सीजन का और यहाँ नीचे मोलिकुलर मास है किसका, हीलियम का। बस मैंने मोलिकुलर मास डायरेक्ट रख दिया बजाय फार्मूला रखने के। मैं समझता हूँ मेरे ऑडियंस इतने माशाल्लाह इतने समझदार हैं, इतने जी फहम हैं कि वो खुद समझ जाएंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करता हूँ तो अंडर रूट 8 आता है। अंडर रूट 8 जो है वो 2.83 के बराबर है। टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम मुझे दिया हुआ था 5 सेकेंड, 5 को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और जब 2.83 को 5 मल्टीप्लाई करता है तो आंसर आता है 14.15 सेकेंड।
तो देखें मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा ना, टाइम ऑफ डिफ्यूजन भी उसका ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास जिसका कम होगा, टाइम ऑफ डिफ्यूजन भी उसका कम होगा। यूँ हमारे ये न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से हमने कर लिया और समझ लिया, और सारी दुनिया में हमने इसको शेयर करने की नीयत भी कर ली। अल्लाह हाफ़िज़।